हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हर रोज़ की तरह हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड ईवीएस की एक से एक शानदार क्लास लेके आ रहे हैं। बशर्त आपको क्या करना है, इन क्लास को अपने नोट्स पर ज़रूर नोट कर लेना है। जब एग्जाम आए तो रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, आउट ऑफ 30 से आउट ऑफ 30 नंबर आने की पूरी गारंटी है यहाँ से। बशर्त आप करते रहिए इन क्लास को, ठीक है। और जब ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंडों पर शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसका क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आप पहली क्लास की हो, मतलब पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो कह रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूपी टेट का और सुपर टेट का फेवरेट टॉपिक है कि भाई दूध में क्या होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज किस में पाया जाता है, फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, पहला है इसमें लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये दूध में मिलता है। आपको कहाँ पे मिलता है, दूध में। नेचुरल जो दूध होता है उसमें आपको लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। वहीं आपसे ग्लूकोज पूछे तो ब्लड जो शुगर होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और ध्यान रखना, ब्लड शुगर में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो मधुमेह या डायबिटीज जैसा क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और इंसुलिन बनना क्या हो जाता है, कम होता है। इसीलिए व्यक्ति के फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मधुमेह काफी खतरनाक रोग है, ध्यान रखना। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या मधुमेह रोग वाला व्यक्ति आंख को दान कर सकता है। आपके आंसर को हम इसी क्लास में आगे देंगे, बशर्ते आप सोचिए कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज। तो ध्यान रखना, ये फ्रूट शुगर में मिलता है। सुक्रोज जो है वो टेबल चीनी, मतलब ये सिंपल जो चीनी होती है उसमें पाया जाता है, ये काफी खतरनाक होती है, ध्यान रखना। और मेलेक्टोज जो मिलता है साथियों वो ब्रेन शुगर में पाया जाता है, ध्यान रखना। शुगर आपसे पूछे तो शुगर का फॉर्मूला ये होता है C12H22 और O11, ये चीनी का सूत्र होता है। वहीं ग्लूकोज का आपसे पूछे तो C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो है वो MS स्वामीनाथन को लेकर के। इनको हर कोई जानता है, यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट सुपर टेट पूछते ही पूछते हैं। MS स्वामीनाथन पूछे किस देश से हैं, तो ये इंडिया से हैं। और कौन है इंडिया में ये, तो ये इंडिया के कृषि वैज्ञानिक। कौन है, कृषि वैज्ञानिक। कई बार ये पूछ लिया जाता है कौन। और वर्ष 1966-67 में ये भारत में मैक्सिको से गेहूं का बीज लेके आए थे और भारत में हरित क्रांति की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है ना। पूछ लेगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो फूड क्रॉप से संबंधित है। आपसे ये पूछा जाएगा भारत में अधिकांश किस क्षेत्र में हरित क्रांति का लाभ मिला था। तो ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों को हरित क्रांति का ज्यादा लाभ हुआ था। हरित क्रांति में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन और धान का उत्पादन किया गया था, ठीक है। दूसरी बात, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात पूछे तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को बताना है आपको। ये विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इनको वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन जब आया था तो उसमें ये लिखा गया था नोबेल पुरस्कार इनको मिला था कृषि क्षेत्र में, फसल क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस तरीके से पूछा गया था। तो ध्यान रखना, इनको शांति के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक वो अपघटक को लेकर के है। अपघटक ये क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, जो अवशिष्ट और मृत जीव जंतु या वनस्पतियां होती हैं, डैमेज खराब वनस्पतियां होती हैं, उनको अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हो इनको मृतक पक्षी कहते हैं, मृतक भच्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतक भच्ची। और ये अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, खाने वाले होते हैं। जहां भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं खा करके उनमें से उपस्थित पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर भी कहते हैं इसे, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी की सुरक्षा करने वाला भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कौन कौन होते हैं, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, दीमक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। वही एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सुपर टेट और यूपी टेट में, कहवा चाय। तो ध्यान रखना, कहवा चाय जो है वो जम्मू में मिलती है और इसमें बादाम, इलायची और चाय, इन तीन को मिला करके जो चाय बनती है उसे हम कहवा चाय कहते हैं। कहवा कोको एक अलग चीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये ठंडे स्थानों पर बनती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, सबसे ऊंचे पर्वत, वो जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से लेता है।
तो ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत अकानकागुआ है। कौन है? अकानकागुआ। नेपाल का सबको पता है, ये विश्व का भी है, और नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो तंजानिया में है, किलीमंजारो नाम है इसका। क्या नाम है? किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो। वही यूएसए का सबसे ऊंचे पूछे तो माउंट मैकले। ऑस्ट्रेलिया का आपसे पूछे सबसे ऊंचा तो माउंट कोकियुसको, ये ऑस्ट्रेलिया का है। चीन का आपसे पूछे तो माउंट लोहोत्से, और रूस और यूरोप का पूछे तो माउंट एल्ब्रुस, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और भारत का पूछे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, कहीं कहीं पे आपको कंचनजंगा। वैसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कंचनजंगा। काराकोरम में ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है ना, ये भारत का शायद क्षेत्र नहीं, इस वजह से कंचनजंगा को भी कभी कभी निशान में लगा दिया जाता है, लेकिन है कौन सा? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान रखना। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछे तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7,000 किलोमीटर है, ध्यान रखना। क्या है? इस पर बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी पर्वत हैं। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, ये इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, ये आंख से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। कह रहा वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं तो वो ध्यान रखना लाल और हरे रंग में कोई भी भेद नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछे अधिकतम दूरी कितनी है? तो वो अनंत होती है। अधिकतम दूरी देखो, ये सामान्य नेत्र की दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। वहीं आपसे पूछेगा अंतिम पंक्ति में बैठा कोई व्यक्ति अगर क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठा और उसे श्यामपट्ट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उसमें कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष है। कह रहा तेज प्रकाश से पुतली का आकार क्या हो जाता है? अगर अचानक से बहुत अत्यधिक तेज प्रकाश आंख पर पड़ता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, या आंख का लेंस किसकी तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखना। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। आंखों में इमेज कहाँ बनती है? तो रेटिना पे, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, यहाँ इमेज बनती है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? एक नेत्र वाले का तो ध्यान रखना 150 डिग्री का होता है। वहीं आपसे पूछे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कितने रंग में होता है? तो ये साथियों 7 रंग में होता है। विबग्योर कहते हैं इसे, आप जानते होंगे। बी मतलब वॉयलेट, आई इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, रा मतलब रेड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम किसका ज़्यादा होता है? प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता है? तो इधर से चलेंगे, ये सबसे ज़्यादा इस तरीके से, ये सबसे ज़्यादा, इससे कम, इससे कम, इससे कम। प्रकीर्णन मतलब रंगों का फैल जाना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? नेत्रदान नहीं कर सकता तो एक एडिस रोग से पीड़ित और मस्तिष्क रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी भी साथियों नेत्रदान नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं। वहीं आपसे पूछा है नेत्रदान कौन कर सकता है? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मधुमेह और डायबिटीज से पीड़ित जो व्यक्ति होता है साथियों, वो क्या कर सकता है? नेत्रदान कर सकता है। प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये साथियों 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम। आंखों के रंग की बात पूछे तो सामान्यतः आंखों के लिए 3 ही रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। उसके बाद तो बाकी के रंगों जो बनते हैं वो समायोजन के बाद बनते हैं, एक दूसरे में मिलकर के ही अलग अलग कलर बनते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर CO2 का योगदान कहाँ से कितना कितना है, ये ध्यान रखना। तो कह रहा है CO2 का योगदान ज्वालामुखी से CO2 का योगदान निकलता है। पहले नंबर पर जलवाष्प निकलती है, दूसरे नंबर पर ज्वालामुखी से CO2 निकलती है। श्वसन द्वारा जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। वहीं जैव पदार्थ का जब अपघटन होता है, विघटित होते हैं जैव पदार्थ, तो भी CO2 निकलता है। दहन अभिक्रिया में CO2 निकलता है, कल कारखाने फैक्ट्रियों में CO2 निकलता है। साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन का जब हम दहन करते हैं तो भी CO2 निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों खगोलीय दूरी की इकाई या आकाशीय, कोई भी 2 आकाशीय पिंड होते हैं उनकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर होती है। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है साथियों, ये कई बार पूछा गया, 9.6 × 10⁻15 मीटर, ये कई बार पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम ध्यान रखना एक सूक्ष्म दूरी को मापने वाली होती है, जो नाभिकीय दूरी होती है, परमाणुवीय दूरी होती है, या किसी परमाणु का आकार
देर का है। तरंग दैर्ध्य की दूरी किससे मेजर करोगे? एंगस्ट्रॉम से। परमाणु आकार को किससे मेजर करोगे? एंगस्ट्रॉम से। और जो भी सूक्ष्म दूरी होती है ज़्यादा से ज़्यादा छोटी उसे एंगस्ट्रॉम से। पूछे एंगस्ट्रॉम का प्रतीक क्या होता है, तो इसे ए इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, मीटर में देखोगे तो 10⁻⁻10 मीटर, और इसे नैनोमीटर में देखोगे तो 0.1 नैनोमीटर होता है। ये ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट रोग के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो खसरा रोग जो है वो वायरस की वजह से होता है। एडस रोग जो है ये भी वायरस की वजह से होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। टाइफाइड या ज्वर जो है ये जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है ना, ये मैंने अगली क्लास में करवाया था। और सर्दी जुकाम वायरस की वजह से होता है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। साथियों रेबीज भी क्या होता है? वायरस की वजह से होता है। और चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की। पेचिस वायरस की वजह से होता है। अगर आपसे ये पूछे मानव शरीर में कुल कितने वायरस हैं, तो 32 लाख वायरस की संख्या कितनी है? 32 लाख वायरस की संख्या मानव शरीर में देखने को मिलती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, पौधे वायुमंडल की किस गैस द्वारा अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं? प्रोटीन, ऐसे पौधे जिनमें प्रोटीन होती है जैसे दलहन वगैरह हैं, तो ये प्रोटीन किससे बनाते हैं? तो नाइट्रोजन गैस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है साथियों N2। क्या होता है? N2। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अपने साथियों पर इसे जरूर शेयर सब्सक्राइब करवाएं और क्लास का आनंद लें, ठीक है। लगातार जब लास्ट तक यूपी टेट एग्जाम आने तक ये क्लासें चलती रहेंगी। अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास हम जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। तो इसका स्रोत कौन है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन का स्रोत जो है वो दलहन है। जैसे चना है, मटर है, सोयाबीन है या अन्य दालें हैं, इनमें सब में क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। फिर आपसे पूछ लेगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम, बेजिरिनकिया या एजोस्पिरिलम, ये चारों बैक्टीरियाओं के नाम याद रखना। और ध्यान रखना, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन जो है जो न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और अपने साथियों और फ्रेंडों को क्लास को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार साथियों।